अब मेरी एक मंशा है, अगर मेरे हेमू कल्याणी वार्ड में आशीर्वाद मिलता है, पब्लिक जनता मेरे को आशीर्वाद देती है, तो मैं सेक्टर 13, एक चंडीगढ़ का सेक्टर 13 है, उसको देखना चाहता हूँ अपने वार्ड को। कल्याणी वार्ड में घूम रहे थे, सर्वे कर रहे थे, तो हम यहाँ पहुंचे हुए थे। दुर्गा नगर जो उत्कल बस्ती जो आप लोगों ने बताया है आपके संरक्षण में ये फला फूला है, वहाँ के लोग कह रहे थे कि जसवीर भैया यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, पार्षद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है थोड़ा बताएं। मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था, पिछली बार वार्ड जो है रिजर्व होने की वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ पाया, नहीं तो लगातार 3 बार यहाँ से मैं पार्षद रहा हूँ। आज मुझे यहाँ पे पूरा भरपूर आशीर्वाद मिला है, हमेशा मेरे को लीड मिली है। और यहाँ के जो मतदाता हैं, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, वो चाहते थे कि वार्ड सामान्य हो तो भैया आप चुनाव लड़ो। जय जोहार छत्तीसगढ़, आप मन देखा था न्यूज 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। न्यूज 72 आज शहीद हेमू कल्याणी वार्ड में पहुंची हुई है, जहां पर जसवीर सिंह ढिल्लन जी है। यहाँ के कांग्रेस के बहुत ही सीनियर और काफी लंबे समय से पार्टी से जुड़कर लोगों की सेवा कर रहे हैं। जसवीर जी, सबसे पहले न्यूज 72 में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं 72 न्यूज के सभी जितने सदस्य हैं और आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आज आप हमारे से मुलाकात किए और हेमू कल्याणी वार्ड में आकर आप सभी यहाँ के मतदाताओं से रूबरू हुए। चर्चा में है लोगों के, हम इस वार्ड हेमू कल्याणी वार्ड में घूम रहे थे, सर्वे कर रहे थे, तो हम यहाँ पहुंचे हुए थे। दुर्गा नगर जो उत्कल बस्ती जो आप लोगों ने बताया है आपके संरक्षण में ये फला फूला है, वहाँ के लोग कह रहे थे कि जसवीर भैया यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, पार्षद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है थोड़ा बताएं। देखिए, मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था, पिछली बार वार्ड जो है रिजर्व होने की वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ पाया, नहीं तो लगातार 3 बार यहाँ से मैं पार्षद रहा हूँ। आज मुझे यहाँ पे पूरा भरपूर आशीर्वाद मिला है, हमेशा मेरे को लीड मिली है। और यहाँ के जो मतदाता हैं, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, वो चाहते थे कि वार्ड सामान्य हो तो भैया आप चुनाव लड़ो, क्योंकि माताएं बहनें कभी भी क्या है, सबसे बड़ा चीज़ है व्यवहार। अब जो छोटा चुनाव होता है ना, अगर किसी के दुख सुख में खड़े हो गए, माता राम कैसे हो, दीदी कैसे हो, एक का दुख किसी का बांट लिया ना, उससे बड़ी बात कोई नहीं है। तो यही सबसे बड़ी चीज़ है हरी भाई, इसलिए लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूँ। हम वार्ड में घूम रहे थे, आप काफी चर्चित नाम है आपका। आप बलवीर जी जुनेजा जी जब यहाँ पर महापौर हुआ करते थे, उनके प्रतिनिधि के रूप में हम आपको लोगों के बीच में काम करते देखे। थोड़ा उस समय के पल को आप साझा करें, जनता जानना चाहती है। जसवीर सिंह ढिल्लन यहाँ नहीं रहता, बाहरी प्रत्याशी है, कुछ जो विरोधी हैं आपके, जो नहीं चाहते आप यहाँ से पार्षद बने, थोड़ा विस्तार से बताएं उन लोगों को कि आप कहाँ के। 95 में जो चुनाव हुआ, पार्षद चुनाव, तो उस टाइम मेरी तैयारी थी, यहाँ से मैं चुनाव लड़ना चाहता था, तो उस टाइम पार्षद मेयर चुनते थे। अचानक विद्याचरण जी शुक्ल, सुभाष भैया, अकबर भैया सब मेरे को बुलाए और यही मधुपिल्ली स्कूल का उद्घाटन था, वहाँ पे बुला के बोले कि भाई बीरी भैया को मेयर के लिए हम आगे कर रहे हैं, आपको नाम वापस लेना है। तो 95 में मैंने अपना नाम वापस लेके एक कार्यकर्ता के रूप में, एक जुनेजा परिवार के रूप में मैंने बीरी भैया का साथ दिया और खुल के उनका काम किया। यहाँ से उनको मैंने 1000 वोट दिलाया, छोटा वार्ड था, लगभग 400 की लीड थी। उसके बाद जो 5 साल हमने कार्य करा महापौर के टाइम, जो महापौर जी के टाइम, ये दुर्गा नगर जो है, ये भैया पूरा मुहर्रम था, नीचे में बेशर्म डाल के लोग चलते थे, मतलब रोड ही नहीं थी, पानी की तो दूर की बात है, बहुत बुरी स्थिति थी वार्ड की। रात को 11 बजे 12 बजे में ट्रक लेके, ट्रैक्टर लेके पानी आता था, गर्मी के टाइम पे खुद चला के लाता था। हरी भाई आपको बताऊंगा, अब जैसे आप बोले कि लोग बोले बाहरी है, तो इसलिए हंसी भी आती है ऐसे बच्चों की बात सुन के। अब जो भी है अपने ही लोग हैं बेचारे, पर उनको क्या मालूम ये क्या स्थिति थी यहाँ पहले, आज से 25 साल पहले। लोग किसी को अगर बार बार आशीर्वाद दे रहे हैं तो उसका कारण सिर्फ यही है कि आप उनसे दिल से जुड़े हो, सेवा भावना से जुड़े हो। पार्षद जाने क्या है, सेवा भावना आपके मन में होना चाहिए कि मैं इनका दुख बांटूंगा, और वो ये कि ईश्वर अपने को आगे बढ़ा रहा है। जो आपने इस वार्ड में विकास के काम कराए हैं, लोगों को जो सुविधाएं दिलवाई हैं, थोड़ा उस समय के, अब आप यहाँ 3 बार पार्षद रहे इस क्षेत्र में,
अभी ये हिमू कल्याणी वार्ड में अभी जुड़ा है, जी 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 लेकिन ये मेरे ख्याल से महात्मा गांधी वार्ड हुआ महात्मा करता गांधी, था। हाँ। तो उस समय जो आपने पार्षदी कार्यकाल में विकास के काम किए हैं, थोड़ा जनता जानना चाहती है, बताएं। देखिए, मैं उसके साथ साथ एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। आज तक यहाँ पे बीजेपी चुनाव नहीं जीती थी, पहली बार ये पिछड़ा हुआ और बीजेपी का एक दांव लगा, पर आज लोग पछता रहे हैं। अब इन्होंने हमारे महात्मा गांधी वार्ड को विलोपित कर दिया, 3 हिस्से में वार्ड को बांट दिया। अरे अगर आप विकास कर रहे हो, आपकी सरकार है 15 साल की, आप पार्षद हो, जोन अध्यक्ष हो, आपका विधायक है, दमदारी से चुनाव लड़ो, क्यों जनता को तंग करना जी। आज बेचारे सब लाइन में लगेंगे, आधार कार्ड चेंज, राशन कार्ड चेंज, निराश्रित चेंज, 3-3 दिन 4-4 दिन बेचारे रोजी खराब हो गई। गरीब आदमी 400 रुपये रोजी पाता है भैया, बेचारे के घर में चूल्हा नहीं जलता है। अगर दमदारी से आपने काम किया तो दमदारी से चुनाव लड़ो। हाँ, रही बात मेरी, मैं जब यहाँ पहली बार पार्षद बना हरिबिया, 45 टैंकर पानी आता था, 45 टैंकर पानी आता था, सेक्टर 4, 5 ये पूरा एरिया। और उसके बाद मेरा सबसे बड़ा जो मन में था कि मेरे को पानी टंकी बनाना है। मैंने अपने वार्ड में पानी टंकी बनाया, मंडी के पास 3.5 करोड़ की पाइपलाइन बिछाया, घर घर में जाके पाइपलाइन दिया, शुद्ध पानी दिया। आज एक एक घर में बगैर उसके टुल्लू पंप के पानी आता है, लोग याद करते हैं। गली गली में यहाँ पे मैं आपको बताया मुरम डलती थी, उसके बाद फर्शी डली, ये सब हम लोग करवाए। फर्शी डली, फिर कंक्रीट हुआ, फिर उसके बाद हमने पाइपलाइन डाला, फिर कंक्रीट हुआ। आज आप अंदर घुस के रोड देखो, किसी भी रोड में चले जाओ आप, एक नंबर आपको वार्ड दिखेगा मेरा, साफ सुथरा। हाँ, लेकिन लोगों का बहुत सहयोग रहा, मदद करते हैं, हर चीज में आगे आते हैं। जब तक जनता आपको साथ नहीं देगी, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अब मेरी एक मंशा है, अगर मेरे हेमू कल्याणी वार्ड में आशीर्वाद मिलता है, पब्लिक जनता मेरे को आशीर्वाद देती है, तो मैं सेक्टर 13, एक चंडीगढ़ का सेक्टर 13 है, उसको देखना चाहता हूँ अपने वार्ड को। चंडीगढ़ के रूप में हेमू कल्याणी वार्ड को जसवीर सिंह ढिल्लन पार्षद बन जाते हैं तो देखना चाहते हैं। तो किस प्रकार से वहाँ कौन से एजेंडे को लेके आप पार्षद की दावेदारी कर रहे हैं, थोड़ा बताएं। एजेंडे क्या है, सबसे ज़्यादा तो हमारे वार्ड में हरियाली कम है, वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है। गार्डनों का लगभग मैंने बहुत सारा काम कराया है, गार्डन जो है अच्छे हैं। एक बड़ा भवन जो यहाँ के लोकल लोगों के लिए, हमारे पास लगभग 6-7 हज़ार स्क्वायर फीट एक जगह खाली है, उसका भवन जर्जर है, उसमें 1-1.5 करोड़ रुपया लगा के उसको बढ़िया बनाना चाहता हूँ, जो अपने बच्चों का, परिवार का शादी कर सकें। यहाँ जैसे हमारे उत्कल समाज का भवन है, जादव का है, बहुत सारे समाजों को, लोधी समाज का है, इनको सहयोग किया हूँ, बहुत सारे भवन बनाया हूँ। तो आगे मैं चाहता हूँ कोई बाहर ना जाए, हम लोग अपनी व्यवस्था करें, अपने पूरा वो आपका मंडप हो, ये सामान हम सब इकट्ठा करें, बर्तन इकट्ठा करें, कुछ बर्तन है कुछ और बढ़ाएं, तो बाहर ना जाना पड़े। अगर मान लो 500-700-600 लोग की व्यवस्था यहाँ हो जाए तो लोगों को एक राहत मिलेगी। दूसरा रहा कॉलोनी एरिया, कॉलोनी एरिया में जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी, मेन तो मेरा पहला यही है कि हरियाली अलग दिखना चाहिए। सुरक्षा को लेके आए दिन समाचार पत्र में छपते रहता है, कभी चैन स्केचिंग हो रही है, लोग मॉर्निंग वॉक में जब निकलते हैं समाचार पत्र में आप आए दिन पढ़ते रहते हैं, तो इस कानून व्यवस्था को लेके आप वार्ड में कैसे टाइट करेंगे? देखिए, अगर आप कमज़ोर हैं, कहीं पे लगाम आपके हाथ में है और वो ढीली छोड़ रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हम मुंह नहीं देखेंगे। अगर हमारे वार्ड में कोई गलत वारदात हुई तो डायरेक्ट हम एसपी साहब को पेलेंगे। 24 घंटे के अंदर पूरा थाने का तबादला होना चाहिए, एक अधिकारी का नहीं होना चाहिए। तो उनको सीख मिल जाएगी कि हमारा तबादला होगा। ये सब कुछ उनके ढीलेपन की वजह से होता है, लापरवाही की वजह से होता है। कानून किनके हाथ में? भाई पुलिस शासन के हाथ में है ना। आप टाइट करो, अगर पकड़े हो, मालूम है आपको हिस्ट्री है, एक गलत आदमी है, उसके ऊपर और 4 से धारा लगाओ, हम वकील खड़ा करेंगे, उसकी जमानत नहीं होने देंगे। हमारे वार्ड में बदमाशी होती थी, हम मानेंगे नहीं। आप गंगानगर चले जाना, मिट्टी तेल छोड़ के आया था, मेला आया, लाठी रख के आया था, पड़का देना, जो होगा देखूंगा, पैर तोड़ देना अगर कोई आगे तक चाकू लेके घूमता है तो। ऐसा भाई आप विश्वास दिलाओ ना उनको, मैं हूँ। अगर मैं ही डर के अंदर घुस जाऊंगा तो नंगाई तो लोग करेंगे। जसवीर भाई, लोगों खासकर स्लम एरिया में आप काफ़ी लोकप्रिय, हम उत्कल बस्तियों में जा रहे हैं इस क्षेत्र में, तो सभी लोगों के आवाज़ से एक ही
आवाज़ आ रही है। इस बार जसवीर भैया हेमू कलानी से हमारे पार्षद बनने फिर से आ रहे हैं, उनका स्वागत है और वो निश्चित रूप से जीतेंगे, ऐसे वहाँ के लोग कह रहे हैं। ये वार्ड वासियों की आवाज़ है। इतने लोकप्रियता का कारण क्या है? लोकप्रियता का कारण ये है कि मैं डेली कम से कम आज भी 5 साल पार्षद नहीं रहने के बाद 4 से 5 घंटे इनको मैं देता हूँ, सवेरे शाम। मेरा जो ट्रांसपोर्टिंग का व्यवसाय है वो दोपहर को मेरा होता है। मेरा परिवहन संघ का काम है, गाड़ियों का काम है, परमानेंट जगदलपुर चलती हैं, ईश्वर की कृपा से ठीक ठाक दाल रोटी चलती है। तो 2 घंटे सवेरे 2 घंटे शाम को इनके बीच में रहता हूँ। तरुण चटर्जी के रूप में आपको याद करते हैं। तरुण चटर्जी जैसे ग्रामीणों के बीच में, गरीबों के बीच में फेमस हैं। आप उत्कल बस्तियों में यहाँ इस वार्ड में काफ़ी लोकप्रिय हैं। तरुण चटर्जी के रूप में आपको जानते हैं लोग। ये सब चीज़ें हरी बिया सीखने को मिलती है। तरुण दादा एक टाइम मेरे बहुत आदरणीय थे। मैं तरुण दादा के साथ भी काम किया हूँ पार्षद के रूप में, सुनील सोनी जी के साथ किया हूँ, किरण माई नायक जी के साथ किया हूँ, प्रमोद दुबे जी के साथ किया हूँ, एजाज भाई के साथ ही पार्षद रहा हूँ। तो जितने भी मेयर आए हैं लगभग सबके साथ मैंने कार्य किया है। और कार्य करने का मज़ा तब आता है जब आप दमदारी से किसी की फाइल बनाओ और वो फाइल रुकनी नहीं चाहिए। हमको मालूम है फाइल चलती कहाँ से और रुकती कहाँ से और निकाली कहाँ से जाती है। वार्ड वासियों के लिए अगर कांग्रेस आपको प्रत्याशी बनाती है तो क्या संदेश होगा हेमू कल्याणी वार्ड के लोगों के लिए? मेरा संदेश यही है कि आपका बच्चा हूँ, आपके परिवार का सदस्य हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। सदैव आपकी सेवा में खड़े रहूँगा और आपके साथ बोल के मिल के विकास करूँगा। मैं ये अभी से नहीं बोलूँगा मैं वो कर दूंगा ये कर दूंगा। मैं जो भी चुनाव लड़ा मैंने कभी एजेंडा नहीं बनाया मैं ये करूँगा वो करूँगा। हाँ, जनता के साथ मिल के, और ऐसा भी कभी नहीं इनको बोला कि पैसा नहीं है, फंड नहीं है, तुम काम बताओ फंड मैं लाऊंगा। ये मेरी एक शुरू से रहता था। कारण है पैसा जनता का है, पैसा जनता का है। अगर हमारे वार्ड में नहीं लगेगा तो कहाँ जाएगा जी? पैसा जनता का है, ये है जसवीर सिंह ढिल्लन जी का कहना। हेमू कलानी वार्ड से अपनी दावेदारी मजबूती के साथ रखने निकले हैं और वार्ड वासियों को विश्वास दिलाते हैं कि विकास का काम वार्ड में आपके सहयोग से मुझे अगर पार्षद बनाया जाता है तो मैं निश्चित रूप से करूंगा। आप देखते रहे News 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। नमस्कार।